मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग मॉडल पेपर है जो उसमें सभी विषयों के कुछ प्रश्न शामिल हैं, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। विकास एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय, बिल्कुल परिवर्तनीय, विकास जीवन पर्यंत बिल्कुल चलता है, विकास अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, ये भी सही है। अर्थात पहला ऑप्शन ही आपका इसमें गलत है। विकास एक आयामी न होकर बहुआयामी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। वो तर्क जो प्रस्तुत कर रहा है क्या है? आप मेरे लिए यह करें और मैं आपके लिए यह करूंगा। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? जो कोहलबर्ग हैं उनमें उद्देश्य और विनिमय अर्थात साधन और उसकी अपेक्षा को दर्शा रहा है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पहला ही विकल्प सही है, कोहलबर्ग के सहायक उद्देश्य और विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो किसमें सीखते हैं? पुरस्कार नहीं। वाइगॉस्की ने सामाजिक अंतःकरण का सिद्धांत दिया, अर्थात बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है उसका अर्थ बताना है। समावेशी का मतलब होता है कि समावेश का मतलब विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के जो बालक हैं उनका समावेश एक ही जगह होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल विशिष्ट। जहां पर केवल आ जाए उसका मतलब वो ऑप्शन ही गलत है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सामान्य और विशिष्ट छात्रों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन ही सही है। छात्रों को योग्यता के आधार पर अलग नहीं, केवल, यहां भी केवल आया है इसलिए भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बच्चों के मूल्यांकन। जो बच्चों के मूल्यांकन है, बच्चों के मूल्यांकन में बच्चों के मूल्यांकन के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जो बच्चों का मूल्यांकन है उसमें हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है उसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा है बच्चों की धीमी गति को जानने के लिए, बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए, ये भी सही है। परीक्षा की डर को कम करने के लिए, बिल्कुल उपयुक्त सभी। तो यहां से आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अधिगम। जो लर्निंग है के आकलन और अधिगम के लिए आकलन में मुख्य अंतर क्या है? अधिगम के आकलन और अधिगम के लिए आकलन में जो मुख्य अंतर है वो अंतर होता है किसमें? उद्देश्य में। अगर जो उद्देश्य होता है तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। आकलन का जो उद्देश्य होता है वही दोनों में मुख्य अंतर है। जो अधिगम के लिए आकलन होता है उसका उद्देश्य रचनात्मक होता है और जो अधिगम का आकलन होता है उसका जो उद्देश्य होता है योगात्मक होता है। तो का आकलन मतलब योगात्मक और के लिए आकलन मतलब रचनात्मक। तो दोनों आपने समझ लिया। तो इनमें मुख्य अंतर क्या है? आकलन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है हिंदी भाषा से निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है? जिसमें केवल आ जाए वो 100% मान के चलिए गलत है। केवल लिखना बिल्कुल, सुनना और बोलना बिल्कुल सही है। केवल व्याकरण का ज्ञान,
प्राथमिक स्तर के लिए उतना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखने के लिए हमें सत्य कथन को देखना है। भाषा, अब यहाँ केवल आया है ना, केवल देख के ही हम उत्तर को गलत कर देंगे। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भाषा अधिगम में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता। जब अधिगम है तो उसमें त्रुटियों का स्थान होना चाहिए और होता भी है। तो ये गलत है। भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है कि बच्चे, यहाँ भी केवल आ गया, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग जो होती है उसका जो उद्देश्य है क्या होना चाहिए? उसका जो उद्देश्य है आपका उपचारात्मक शिक्षण का, छात्रों को उनके शैक्षिक अंतराल को भरने में मदद करना। बिल्कुल। छात्रों को दंडित करना। किसी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दंडित करना नहीं होता, इसलिए गलत है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, ये भी गलत है। केवल प्रतिभागी छात्रों को पढ़ाना, केवल आया इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा आपका सही है? आपका ए ऑप्शन सही है। छात्रों को उनके शैक्षिक अंतराल को भरने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? हमने बताया है कि जब सार्थक शब्द हो पीछे से आप सार्थक शब्द निकाल लीजिए। परिश्रम में पीछे से अगर हम सार्थक शब्द देखें तो क्या है? श्रम है, बचा क्या? परि। तो परि आपका क्या हो गया? उपसर्ग, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रात। रात का पर्यायवाची शब्द नहीं। निशा मतलब रात होती है, रजनी मतलब रात होती है, यामिनी मतलब रात होती है, दिन मतलब रात होती है क्या? इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। यही जो है नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है अत्याचार, यह और वह के पहले आधा अक्षर, तो क्या बन जाता है? अगर यह और वह के पहले आधा अक्षर आता है तो 100% और सार्थक शब्द न हो, शुरू में सार्थक शब्द न हो, तो कौन सी संधि होती है? यण संधि। अब यहां देखिए यह और वह, यह के पहले आधा अक्षर आया है और अ बच रहा है, तो कोई सार्थक शब्द है ही नहीं। तो 100% श्योर हो गए कौन सी संधि है? यण संधि। जब य के पहले आधा अक्षर आएगा तो विच्छेद करते समय य को ई में बदल देते हैं, ठीक है, और व के पहले आता है तो उ में बदल देते हैं। तो यहां देखिए य के पहले आया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अति धन आचार, और जो आधा अक्षर रहता है उसे पूर्ण अक्षर में लिख देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है आपका श्रवण कौशलस्य, सुनने के कौशल विकासार्थम का उत्तम उपाय। सुनने के कौशल के लिए कौन सा उपाय उत्तम है? शिक्षक से आदर्श वाचनम, शिक्षक का आदर्श वाचन, मौन वाचन, लेखन कार्यम, या व्याकरण से अभ्यासम। व्याकरण का अभ्यास सुनने के कौशल के लिए सही नहीं है। सुनने के कौशल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है शिक्षक का आदर्श वचन। तो कौन सा सही है आपका? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मम नाम राम अस्ति, मेरा नाम राम है, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद है। मेरा नाम राम था, होगा, मेरा नाम क्या है? राम है। नेक्स्ट आपका कह रहा है गृहम पद का विलोम। गृह मतलब क्या होता है? घर, और घर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? घर का
बाहर या वन, तो कौन सा सही है? वनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्य का अर्थ, अद्य मतलब आज होता है, क्या होता है? आज, और ये क्या है? अव्यय। अद्य एक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशल, जो अभिव्यक्ति कौशल होती है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। जो संस्कृत का अभिव्यक्ति कौशल है शिक्षण के लिए, अभिव्यक्ति कौशल, उसके लिए अगर हम लोग चित्त प्रदर्शन, वाद विवाद, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप वाद विवाद करते हैं तो अभिव्यक्ति की व्यंजना अच्छे से हम लोग कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम विद्यालयम गच्छाम, मैं विद्यालय जाता हूं, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? इसका जो बहुवचन रूप होगा, अहम को हम लोग वयम कर देंगे, वयम विद्यालयम, और गच्छाम की जगह गच्छामा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? वयम विद्यालयम गच्छामा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? और गणितीय प्रक्रम में मानसीकरण, पक्षांतरण, कंठस्थ, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका गलत है। कंठस्थ करना गणित का प्रक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, एक प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सी विधि अपनानी चाहिए? प्राथमिक कक्षा में जो गणित विधि से बच्चों को पढ़ाना है, गणित शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा होता है खेल खेल में गतिविधि कराना। कौन सा सही है? अमूर्त अवधारणाओं को सीधे प्रस्तुत करना, ये तो गलत हो जाएगा। खेल और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना, तो कौन सा सही है? आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, यहां पर 45,037 में 5 के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और 3 के अंकित मान, अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू का गुणनफल क्या होगा? तो स्थानीय मान देखिए 45,037, इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए, तो 5 गुणते 1, उसके बाद जितने जीरो इधर संख्या होंगी उतने जीरो हम लोग लगाते हैं, तो 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो, कितना हो गया? 5,000। और जो फेस वैल्यू है 3 का, वो कितना होगा? 3 का फेस वैल्यू 3, तो 5,000 गुणते 3 बराबर 15,000। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। साथियों ये वर्ग है और इसकी जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया होता है भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64। चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, 1/3 के समतुल्य भिन्न है। इसमें हमें 1/3 के समतुल्य, हम लोगों का 1/3 क्या होता है? 1/3 को 1/3 कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समतुल्य ए में क्या है? 3/9, अगर इसको काटेंगे तो 1/3 ही आएगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, यदि एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आपको पता है, परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, 24 सेंटीमीटर है। अब 24 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 2l प्लस बी, अर्थात 2 1 का 2, 2 बारह में 24, तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यदि उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर l प्लस 4 बराबर 12, तो l बराबर क्या होगा? 12 माइनस 4, l इक्वल टू 8,
कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन सही है। चूंकि यहाँ पर बी का वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और एल प्लस बी बराबर कितना है 12, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, चाहे इतना हल करके निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है ईवीएस में मानचित्रण। जो ईवीएस है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल बच्चों के किस कौशल को विकसित करता है? ईवीएस में मानचित्रण कौशल किसके लिए विकसित करता है? गणना और संख्यात्मक कौशल, बिल्कुल गलत। रिकॉर्डिंग कौशल, ये भी गलत है। सापेक्ष स्थिति की समझ, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। आप जो है इससे क्या करते हैं कि क्या स्थिति है, मानचित्र आपको दिशा बताता है, स्थिति बताता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में भ्रमण जो यात्रा है का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को मनोरंजन के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, माता पिता को पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना। तो इसका क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ये यात्रा का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्र जब अपनी आंखों से किसी चीज को देखेंगे तो अनुभव डायरेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष में, जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित सही कथन चुनिए। खेजड़ी वृक्ष से क्या होता है? इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी सही है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ये भी सही है। इसकी लकड़ी पर कीड़े नहीं लगते हैं, तो पानी की आवश्यकता इसे नहीं होती है, तो बी आपका गलत है। और इसकी लकड़ी पर कीड़े नहीं लगते हैं, सी भी सही है, ए भी सही है, अर्थात केवल ए और सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र विषय वस्तुनिष्ठ वस्तु के अंतर्गत कौन सा उप विषय सब थीम शामिल है? जल, पौधे, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसमें कौन सा शामिल है? इसमें आपका पौधे, पौधे आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ईवीएस की प्रकृति कैसी है? ईवीएस की प्रकृति एकल विषय है, एकीकृत है, रैखिक है, पृथक विषय है। तो जो ईवीएस की प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है। कैसी प्रकृति का होता है? एकीकृत प्रकृति का होता है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खा सकता है? 50 किग्रा से कम, लगभग 100 किग्रा, 200 किग्रा से अधिक, लगभग 500 किग्रा। तो जो एक हाथी होता है, वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा भोजन खा सकता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तो साथियों आज हम लोग बस इतने ही प्रश्नों के साथ हैं। ये जो प्रश्न है ये देखिए आप, एकदम मॉडल पेपर जैसा है, छोटा सा मॉडल पेपर, हर एक विषय के 6 प्रश्नों को हम लोग लेके उपस्थित हुए हैं। ऐसे ही और मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।